अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तारिक अनस हाशमी और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाजरीन, जैसे कि आज सेकंड डे है एक्सपो का और फायर एंड एशिया का आज सेकंड डे है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तारिक अनस हाशमी और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाजरीन, जैसे कि आज लाहौर एक्सपो सेंटर में सेकंड डे है फायर एंड सेफ्टी एशिया एक्सपो का, और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पूरे पाकिस्तान के यहाँ ब्रांड आए हुए हैं, कल भी दिखाया, आज भी दिखाएंगे कि यहाँ मज़ीद कौन कौन से ब्रांड्स आए हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी जानदार या बेजान चीज़ के लिए। तो आज सेफ्टी के एक्सपो का आज सेकंड डे है। आइए चलते हैं कि यहाँ कौन कौन से ब्रांड्स आए हुए हैं। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर सिटी फायर सेफ्टी सर्विस से वज़ीर मोहम्मद निसार मसा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह प्रोडक्ट बहुत सा आपके पास है। इस वक्त जो सिटी फायर सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसके ऊपर दे रही है? सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज बेसिकली, जैसे कि कल भी आपसे बात हुई थी, तो फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट जो है ये हमारा की प्रोडक्ट है और इसी को हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है हमारे पास ये। इसके वन बाय वन मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह भी करवा देता हूँ। जैसे कि नॉर्मल फायर फाइटिंग के लिए ये 8FFF 3% फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट हम इस्तेमाल करते हैं। ओके। इसके साथ साथ ये फ्लोरोप्रोटीन फोम है, ये भी हमने यूएल से सर्टिफाइड करवाया हुआ, यूएल लिस्टेड, पाकिस्तान फर्स्ट यूएल लिस्टेड फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट। ओके। ये ज़्यादातर जो इसका रोल क्या वैसे? बेसिकली ये ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में है, ये वहाँ के लिए ज़्यादातर ऑयल वगैरह की आग हो या जो ग्रीस है, कैरोसिन वगैरह हो गए, उसकी आग के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद AR8FFF फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट है, ये अल्कोहल रेजिस्टेंट फायर फाइटिंग फोम कहलाता है। ओके। इस तरह अल्कोहल फैमिली से रिलेटेड जो भी कोई आग लग जाए, जस्ट लाइक एथेनॉल, मेथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो उसकी आग इस फोम के अलावा किसी और चीज़ से बुझती नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान में पहली मरतबा हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद ये फ्लोरीन फ्री फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट है। इसमें फ्लोरीन का रेशो बिल्कुल नहीं है। जस्ट लाइक C6 केमिस्ट्री के फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि दूसरे हमारे पास रखे हैं। तो ये EN से सर्टिफाइड होते हैं और ये UL सर्टिफिकेशन के साथ हमने ये फ्लोरीन फ्री फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट भी प्रोड्यूस किया हुआ है उसमें। ओके। क्योंकि पाकिस्तान में पहले हमारे और दूसरे इसके अलावा बहुत कम ममालिक है जहाँ पर ये फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट प्रोड्यूस होता है। अच्छा सर, ये देखने में लिक्विड सेम लग रहे हैं, सिर्फ कलर चेंज है, लेकिन आपने बताया कि इनके सिर्फ जहाँ जो कलर चेंज है उनके साथ इनका जो काम है वो अलग अलग है, फंक्शन भी अलग है, इनके जो ड्यूरेबिलिटी है, फिर जो एक्सटिंग्विशन के लिए जो मुख्तलिफ के किस्म के केमिकल्स होते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के फायर फाइटिंग फोम हम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, सिटी फायर सेफ्टी सर्विसेज आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए? कुछ लोग नहीं आए और उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो ये फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट जो है ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस तरह के फैक्ट्रीज़ वगैरह में कई आग जो है वो नॉर्मल पानी से नहीं बुझाई जा सकती। तो उस आग को बुझाने के लिए ये फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट का होना ज़रूरी है तमाम इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ जहाँ पर ये समझते हैं कि इनके पास होना चाहिए इस तरह के। जी सर, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। ये फायर फाइटिंग सिस्टम में कि ये भी एक की प्रोडक्ट है जो कि फायर अलार्म सिस्टम या फायर डिटेक्शन सिस्टम कहलाता है। कहीं खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए, उसमें स्मोक क्रिएट होता है। स्मोक जैसे ही ये स्मोक डिटेक्टर में यदि इसमें पहुंचेगा तो ये फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देगा और फायर अलार्म सिस्टम जो है ये यहाँ साउंडर लगा हुआ है, तो पूरे सराउंडिंग एरिया में ये फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि अलार्मिंग का काम शुरू कर देगा। ठीक है। इसके अलावा अगर ये हीट डिटेक्टर है, अगर हीट सेंस करता है 57 to 60 डिग्री सेल्सियस, अगर हीट सेंस करता है तो ये भी इसी फंक्शन के तहत पहले अलार्म पैनल को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग में सराउंडिंग में ये अलार्म सिस्टम काम एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। ठीक। प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? ये मोबाइल फोम यूनिट कहलाता है। ये भी फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। 120 लीटर इसमें पानी की कैपेसिटी होती है और फायर हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट करके हम इसे यानी कि फायर फाइटिंग फोम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 120 लीटर फोम होगा और बाकी पानी के प्रेशर से ये फोम को क्रिएट करेगा। इस फोम के नोजल से आगे जाके फोम इसका जो फंक्शन है उसके एक्यूरेट तरीके से आ जाता है। ये बड़ा कन्वीनियंट है यूज़ में। बिल्कुल जी। ये फायर फाइटिंग फोम के लिए अगर आपके पास छोटा सेटअप है
इंडस्ट्रियल सेक्टर में फायर हाइड्रेंट सिस्टम के साथ ये एक्टिवेट होता है सारा सिस्टम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बड़ा वेल नोन नाम लिथियम से फाद खान साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं मज़ीद इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है माशाल्लाह लिथियम। आप बताना पसंद करें कि लिथियम के साथ साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट टच की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा हमारा। हम ACM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर तरह की बैटरीज़ बनाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हों, गाड़ियाँ हों, पावर बैकअप सॉल्यूशंस हो, इंडस्ट्रियल हो, टेलीकॉम हो। लिथियम जो है वो आप ये समझें कि बैटरी की जिद्दत में एक इजाफा हुआ है। इससे पहले सोलर और पावर बैकअप के अंदर जो है वो कन्वेंशनल ड्राई चार्ज या VRLA बैटरीज़ लगा करती थी। अब ये कि लिथियम बैटरीज़ ने उन बैटरीज़ को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। उसकी ख़ास वजह ये है कि लिथियम की कंपैरेटिवली लाइफ ज़्यादा है, इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड, हैसल फ्री है और वक्त के साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना शुरू हो गई है। जी अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ ओसाका भी है और भी बहुत सारे लिथियम है, उसके अलावा ओसाका है और कुछ है, वोल्टा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? असल में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 11 यूनिट्स हैं। हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, हम हतार में हमारा प्रोडक्शन सेटअप है, तो हमने लोगों की, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए हमने मुख्तलिफ ब्रांड्स को मुतारिफ़ करवाया है। तो वोल्टा हमारा जो है ये कॉर्पोरेट ब्रांड है। हमारी बहुत सारे टेलीकॉम के अंदर हम वोल्टा के नाम से अपनी जो बैटरीज़ है वो देते हैं और कन्वेंशनल जनरल पब्लिक के लिए भी वोल्टा बैटरीज़ जो हैं वो हमारी जाती हैं। अच्छा सर, बहुत सारी बैटरीज हैं इस वक्त और जो लिथियम की ख़ास ऐसी क्या उसमें एक कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी बैटरी में ना हो, ऐसी खसूसियत? कि जी बैटरी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो शायद हर बंदा ख़रीदते हुए खुश नहीं होता, तो सबसे पहली उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी लाइफ हो, ये मैं ख़रीदूं तो ये लंबे अरसे तक चले। तो लिथियम की एक ख़ास बात यह है कि लिथियम की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें तो इवन आप ऑटोमोटिव के अंदर भी देख लें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो लिथियम बैटरीज़ के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा है। पावर बैकअप में भी इसकी लाइफ ज़्यादा है और सबसे बढ़ के जो कन्वेंशनल बैटरीज़ होती हैं उनकी गारंटी होती है 6 महीने, 1 साल। ये 5 साल तो सिर्फ इसकी गारंटी होती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो कंज्यूमर को है वो इसकी 2 चीज़ों का है। सबसे पहले इसकी लाइफ और दूसरा कि कस्टमर जो है वो बैटरी की देखभाल से कतराता है। उसके लिए सबसे बड़ा हैसल होता है कि उसको बैटरी की प्रॉपर चेकअप रखना। इसको आपने बस लगाना है और उसके बाद मतलब इसकी कोई भूल जाना है इसकी मेंटेनेंस। सेकंड डे यानी मैसेज फायर एक्सपो, आई थिंक ओवरऑल हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। हम कोशिश करते हैं कि बैटरी बनाते हैं तो हम अपनी पर्सनैलिटी को भी ज़रा पॉजिटिव ही रखते हैं कि इस हवाले से मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा इसके अंदर मेहनत होनी चाहिए, एग्ज़िबिशंस रेगुलर होनी चाहिए ताकि लोगों की भी मोमेंटम बने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स होते हैं अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन मेरा ख्याल है एग्ज़िबिशन सबसे बेस्ट मीडियम है। यहाँ पर लोग आते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बड़ी एजुकेशन होती है जो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, लेज़र की दुनिया में एक नाम सनफिंग से नियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सनफिंग कौन नहीं जानता, एक नाम है। जी जी बिल्कुल। इस वक्त अपडेट क्या है, कोई नई साथ प्रोडक्ट भी अटैच की है? जी जी, आज हम लोग मौजूद हैं जनाब एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में और आज हमने जो डिस्प्ले में मशीन रखी है ये C टाइप है। इसमें पाइप कटिंग और शीट कटिंग दोनों ऑप्शन हैं। साथ में अगर वो बैक साइड पे आप देखते हैं तो हमारा बेंडिंग सेक्शन है और अगर वो जो पीछे आपको नज़र आ रही है वो मिलिंग मशीन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फैब्रिकेशन लाइन से मुंसलिक हैं या शीट मेटल फैब्रिकेशन कर रहे हैं, कोई अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हर तरह की मशीन का जो कटिंग सलूशन है, बेंडिंग सलूशन है, क्लीनिंग के हवाले से, वेल्डिंग के हवाले से, वो सारी प्रोडक्ट्स वन स्टॉप सलूशन के ऊपर मौजूद है। सेकंड एक्सपो का क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, अच्छी ऑडियंस है। बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं नज़र आ रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, कंसल्ट IB से इनाम बुखार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुखार साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, मैंने ऑटो रिक्शा देखे, लोडर रिक्शा देखे, बहुत सारे रिक्शा मैंने देखे लाइफ के अंदर, बट व्यूवर्स को भी दिखाएं और बताएं और मैं ये इसके बारे में थोड़ा आप ब्रीफिंग दें। जी, ये हमने एक छोटा सा फायर फाइटिंग ट्रक बनाया है जिसकी विड्थ जो है वो बहुत छोटी है और मुझे जब पता चलता था कि तंग गलियों में, अंदरूनी शहर में
फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, और छोटी सी आग किसी मदद की आमद की ना आने की वजह से वो बढ़ते बढ़ते पूरे ख़ानदान को ले डूबी और पूरा घर चला गया, दुकानें जल गईं। जैसे हमारे लाहौर में कई ऐसी जगह हैं, शालमी मार्केट है, बाटी है, लोहारी है, वहाँ 8-9 फुट चौड़ी गाड़ी फायर ब्रिगेड की नहीं जा सकती। इसी तरह पेशावर से मुझे रिपोर्ट्स मिलती थी कि वहाँ पे हम बड़े बेबस हो जाते हैं। ऑलरेडी बड़ी ट्रैफिक होती है। हाँ, और हम क्या करते हैं कि अपनी बड़ी गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड की वो बाहर रख के मेन रोड पे 1500 फुट लंबी फ्लेक्सिबल पाइप लगाते हैं, तब तक वो आग एक दुकान से 6 दुकानों पे पहुंच जाती है। तो एक छोटी सी कोई चीज़ हो फर्स्ट एड टाइप, तो फिर हमने ये चीज़ डेवलप की है। ये पाकिस्तान में पहला इजाद है, किसी कंपनी ने इस तरह हिम्मत नहीं की कि वो कोई इस तरह की चीज़ बनाए। हमें शौक़ होता है, हम चीज़ें बनाते रहते हैं। तो इसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। इसमें इंडिपेंडेंट फायर फाइटिंग पंप है, इसमें इंडिपेंडेंट वाटर टैंक है कि यानी आप देखें कि इतला मिली 1122 को या रेस्क्यू वालों को, तो ये सबसे पहले ये चला जाए और जाके छोटी सी आग जब है तो उसको कंट्रोल कर ले। और उसमें ये फ़ायदा हो कि ये जाते ही जब कंट्रोल कर लेगा तो वो बड़ी आग पे बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रेस्क्यू वाले भी यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह, ये इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जो शुरू के 1-2 मिनट होते हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने शुरू में आग पे काबू पा लिया तो समझे कि आपने बहुत कुछ बचा लिया। तो जब वहाँ पे हम चीज़ ही नहीं ले जा सकते, और अब वो आबादी हमने ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। तो सर इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है इस पे? जी, ये बड़ा अट्रैक्टिव हुआ है और इसमें बहुत सी हमें डिमांड आ रही है। ये तो हमारा वो प्रोटो है, पहला बेबी जो बनाया था, उसके बाद हम दे रहे हैं लोगों को बना के। जी नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये इस वक्त वहाँ की सबसे ज़्यादा नीड थी कि जहाँ ऑब्वियसली आजकल शहरों में बड़ी ट्रैफिक होती है, तो यूँ ही कोई घर जलता है या दुकान जलती है, अल्लाह ना करे, तो ये वहाँ बड़ा कन्वीनियंट तरीके से ये पहुँच जाता है। बुखार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि एक्सपो में हमने देखा कि बहुत सारे बूथ्स पे गए हैं, वहाँ सीईओ से मिले, लेकिन सीईओ के साथ विजिटर भी है। विजिटर भी जो ना एक्सपो की शान होती है, असल कमेंट्स तो वही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अरशद अली। सर आपका? जी जफर इकबाल। क्या कहना चाहेंगे, आज आपने विजिट किया फायर एक्सपो में? देखें जी, मैंने ये सारा ओवरऑल विज़िट किया है, सारे स्टॉल्स भी विज़िट किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि न्यू इनोवेशंस बहुत सारे स्टॉल्स के अंदर नई चीज़ें थी, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, हाइडेंट सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है, FM 200 लोगों ने रखे हुए हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एड्रेसेबल सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये हमारे सारे एरियाज़ की ज़रूरत है। जितने भी अब न्यू इनोवेशन में आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, आपकी टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, उनकी ये बेसिक नीड है और ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सारी चीज़ें सारों ने रखी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा जी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के जो सेक्टर हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहिए, ताकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर घर की ज़रूरत है, हर ऑफिस की ज़रूरत है, और इवन के घर से ले के ऑफिस तक जो सेफ्टी है वो फर्स्ट का जो मिशन है वो पूरा इसी तरह होता है कि जब लोगों को अपने इक्विपमेंट्स के हवाले से आगाही होगी। यहाँ पे आना मुझे बहुत अच्छा लगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। DOP अली जाफरी के साथ अपने मेज़बान तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।